यूजीसी नेट जून 2025 से ये पूछा गया सवाल है कि डैश इज़ असेसमेंट विच में अल्सो बी सीन एज अ इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल असेसमेंट किसको बोला जाएगा? जहाँ पे कोई पहले से डिसाइड ना हो कि क्या करना है, लेकिन स्टडी के बीच में अगर आपको कुछ पता लग रहा है कि स्टूडेंट को ये क्वेरी आ रही है, अगर आपको कुछ फीडबैक मिल रहा है तो उसके बेस पर आप उसको रिव्यू करते हो और उस रिव्यू के बेस पर आप अपने स्टडी में चेंजेस लाते हो। अब दो तरीके के यहाँ पे टाइप्स दिए हुए, एक है समेटिव असेसमेंट और दूसरा दिया हुआ है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी कि ऐसा असेसमेंट जो कि एंड ऑफ ईयर होगा या तो एंड ऑफ सेमेस्टर्स लिया जाएगा, जिसको इम्पैक्ट इवेल्यूशंस भी बोलते हैं, मोर रिलायबल भी माना जाता है। उसके अलावा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग होगा, यानी कि लर्निंग के बीच बीच में अगर कोई असेसमेंट होता है तो आपका वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जैसे कि आपने कोई क्विज़ ले लिया, आपने कोई ग्रुप डिस्कशंस करा लिया, या तो कोई फीडबैक मिला, पीयर फीडबैक, उसके बेस पर आपने अपने स्टडी में चेंज की। अब जब भी फीडबैक मिलेगा तो आप उस लर्निंग को एडजस्ट करोगे और उस लर्निंग को आप चेंज भी कर सकते हो। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी, तो आप उसके बेस पर, फीडबैक के बेस पर उसको चेंज भी कर सकते हो और उसको उसी तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो हम अगर ऑप्शंस में आए तो समेटिव इवेल्यूशंस यानी कि ऐसे इवेल्यूशंस जो एंड ऑफ द ईयर होते हैं। अब कोई इवेल्यूशंस अगर एंड ऑफ द ईयर होता है तो हम उसको समझ पाए कि ये जो इवेल्यूशंस है वो एक फॉर्मल वे और फॉर्मल स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा इवेल्यूशंस जो इनफॉर्मल हो, तो जो फॉर्मेटिव इवेल्यूशंस है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्यूशंस में हमारे जो असेसमेंट होते हैं वो असेसमेंट इनफॉर्मल होते हैं, यानी कि जैसी रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे स्टूडेंट का फीडबैक आएगा, उसी हिसाब से हम लर्निंग करेंगे। तो यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट।